तमाम तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। हमीरपुर महोबा तिंदवाड़ी लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर हमारे साथ तमाम जो जनता है वो जुट गई है। जनता के क्या मुद्दे रहेंगे, जनता किन मुद्दों पर इस बार मतदान करने जाएगी, ये सब जो है जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पुष्पेंद्र चंदेल 10 साल से सांसद है, किस तरह का कार्यकाल रहा है पुष्पेंद्र चंदेल? वो तो आ ही नहीं है, 10 साल से नहीं आए। जानते हैं आप लोग? अरे हमने देखा भी नहीं आता। चाचा कभी देखे हो पुष्पेंद्र चंदेल को? आपके सांसद है? आते नहीं, मैं कोई क्षेत्र में कभी नहीं आते नहीं कभी। कोई भी बता दे। 10 साल में आज तक उनको देखा ही नहीं किसी ने कि हमारा सांसद होता कैसे है। जनता ने सांसद को नहीं देखा, लापता सांसद है। जनता जानती भी नहीं है। नहीं, किसी ने देखा ही। 10 साल जब व्यक्ति आएगा नहीं जनता के बीच में तो जनता कैसे जानेगी? क्या चाचा पुष्पेंद्र चंदेल को देखे हैं कभी? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखे हैं। पहचानते भी नहीं, पहचानते तक नहीं है। ये सच्ची तस्वीरें हैं। हमीरपुर महोबा तिंदवाड़ी लोकसभा क्षेत्र है जहां पर जनता ने अपने 10 वर्ष के सांसद को देखा तक नहीं है। एक नजर देखने के लिए जनता जो वो तरस रही है। सांसद जी मस्त है, दिल्ली और लखनऊ में रहते हैं, कभी भी जनता के सुख दुख में या जनता के बीच पुष्पेंद्र सिंह चंदेल दिखाई नहीं देते हैं। जब चुनाव आता है तो चुनाव के वक्त पुष्पेंद्र चंदेल जो है निकल करके आप लोगों से वोट मांगने आते हैं। वोट मांगने केवल गाँव में जाते हैं, जनता उनको खदेड़ देती है। आप देखिए जिस गांव में पुष्पेंद्र चंदेल चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, आप लोग जाकर के जानकारी करिए। जिस भी गांव में वो जा रहे हैं, लोग उनको गरिया रहे हैं, उनको खदेड़ रहे हैं। आदम गौंड भी लिखते हैं कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। इसी तरह से जो दावा है वो किताबी है। सरकारी फाइलों में भले ही गांव का मौसम चाहे जो दिखाया जाता रहा हो। इस बार पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को कोई भी जनता या गाँव ना वोट दे रहा है, ना सपोर्ट कर रहा है। इसलिए बताइए कि मोदी जी कार्यक्रम लगवा दिया, केशव मौर्य का लगा दिया, योगी जी का लगवा दिया, मोहन जी का लगवा दिया। अगर तुम डरे नहीं हो हमारे प्रत्याशी से तो इतने कार्यक्रम लगवाने की आवश्यकता है? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक कार्यक्रम के लिए हमने परमिशन मांगी थी और प्रशासन ने हमको एक कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी। इतने डरे हुए लोग हैं। 17 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ राठ और हमीरपुर महोबा लोकसभा क्षेत्र वासियों से वोट देने की अपील करेंगे। ऐसे में पिछला कार्यक्रम 2017 में अमित शाह आए थे और राठ वासियों को रेल की सौगात देके चले गए थे। वो अलग बात है कि राठ वाले रेल में सफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। रेल का मजा आ रहा है? अभी कहाँ आई पटरी नहीं आई। नहीं कह रहे कि हमें संविधान को बदलना है, मनुस्मृति लागू करना है। तो आज हम संविधान के तहत हम लोग पढ़ लिख गए, हमारे बच्चे पढ़ लिख गए। इतना तो जानते हैं कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। और जब से सुना है कि बिन लड़े कुछ भी मिलता नहीं यहाँ, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गाँव के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गाँव के। आप टीवी चैनल पर देख रहे होंगे कि मोदी का चेहरा और उनकी झल्लाहट आपको नजर आ रही होगी। वो झल्लाए हुए हैं, खसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है। मोदी जी भी जान चुके हैं कि इस बार ये जनता बदलाव चाहती है और जनता बदलाव करेगी इस बार सरकार में। ये वो जान चुके हैं, इसलिए वो खसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है। और आरक्षण की व्यवस्था हमें संविधान के तहत SC, OBC, जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों को संविधान के मुताबिक हमें मिला है। तो हमें अपनी जान पर खेल करके संविधान को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी को, ये झूठी सरकार को देश से उखाड़ के फटकना है। नमस्कार, आदाब। भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आपके साथ में इमरान। बता दें कि भारत टीवी न्यूज लगातार 2024 लोकसभा चुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। हम लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार देश और प्रदेश की जनता क्या मन बना रही है। क्या देश और प्रदेश की जनता तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रही है या देश और प्रदेश की जनता इस बार परिवर्तन करने जा रही है, बदलाव करने जा रही है। बता दें भारत टीवी न्यूज की टीम इस वक्त बुंदेलखंड की ये हमीरपुर महोबा लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ से वर्तमान में पिछले 10 वर्षों से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। ऐसे में समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस ने अजेंद्र सिंह लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है और ये जो लोकसभा क्षेत्र है लोधी बाहुल कहा जाता है और यहाँ पर चरखारी और राठ दोनों लोधी बाहुल विधानसभाएं, लेकिन 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। ऐसे में बता दें जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से पुष्पेंद्र चंदेल मैदान में है, वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं अजेंद्र सिंह लोधी। कितना मुकाबला करेंगे और बता दें कि बसपा ने जो है निर्दोष दीक्षित पर अपना दाव लगाया है। हमारे साथ ही तमाम जनता है, विधानसभा क्षेत्र है राठ, सीधे बातचीत करेंगे। क्या है नाम आपका? मेरा नाम ब्रजेश राजपूत। ब्रजेश राजपूत, क्या लग रहा है इस बार
10 साल से सांसद हैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। उनके जवाब में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया अजेंद्र सिंह लोधी को। कितना मजबूत मान रहे हैं अजेंद्र सिंह लोधी को आप? देखिए वो तो जीत ही रहे, 2-2.5 लाख के ऊपर जा रहा है। क्या कैसे, मतलब जो हवा में, मतलब जो जीत रहे हैं? जो आपने क्वेश्चन किया कि हवा में, हाँ। ये हवा में नहीं है, ये मोदी की कमी है। जो किसानों को, हमारा कृषि प्रधान देश है, 7% लोग कृषि पे आधारित हैं। हाँ। कृषि के लिए इन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं वो सीधे सीधे लाभ किसानों को मिल रहा है, किसानों को नहीं मिल रहा। हाँ। क्या है ये? किसानों की सिंचाई के लिए जब 1,75,000 की उज्ज्वला सोलर पंप योजना में छूट कर सकते हैं, तो क्या ये 50,000 का ट्रांसफार्मर किसान के लिए नहीं प्रोवाइड कर सकते? किसानों के क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? लोकसभा का चुनाव है, सरकार बदलने और जो है बनाने का चुनाव है। किसानों का मेन मुद्दा है एमएसपी। इन्होंने जब से देश स्वतंत्र हुआ एमएसपी नहीं दिलाई किसी भी फसल के लिए। देखो गेहूं छोड़ के कभी कभी उड़द की इन्होंने खरीद करवाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। मूंगफली है, जब से देश स्वतंत्र हुआ इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार कांटा ओपन हुआ है, एक कांटा दिया था पूरे जिले को और किसी का केंद्र पे खरीद नहीं हुई। बिल्कुल, ये सबसे अहम सवाल है कि देश जो है कृषि प्रधान है, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब जो है किसान लगभग 2 साल तक, 14 महीने तक किसान आंदोलन करते रहे। 750 किसानों की शहादत हो गई एमएसपी को लेकर। लगातार जो है सरकार से मांग करते रहे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो वो किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। अब जो है बुंदेलखंड जो है सबसे पिछड़ा इलाका है और इस पिछड़े इलाके में किसकी फसल खिलेगी, क्या एक बार कमल खिलेगा या साइकिल जो है दिल्ली जाएगी, इस पर लेकर के तमाम लोगों से बातचीत करें। क्या है नाम? जयकरण। क्या है चुनाव का माहौल? साइकिल साइकिल दिल्ली पहुंचाएंगे? साइकिल पहुंचाएंगे, पहुंच जाएगी इस बार? पहुंचेगी।